अब सबसे पहले बात करते हैं हम उस ऑर्गेनाइजेशन की जो कि आप बड़े अरसे से ईमेल्स आ रही थी, लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि आप जफर अब्बास को बाखबर सवेरा में बुलाएं। तो जनाब आज हम जेडीसी के रूह रवा जफर अब्बास को शामिल गुफ्तगू कर रहे हैं, उनसे पूछते हैं, उनसे जानते हैं जेडीसी इस वक्त क्या कर रहा है। बहुत शुक्रिया जफर भाई हमें वक्त देने के लिए। पहले बताइए आपको हमारी आवाज़ साफ आ रही है? जी जी आपकी आवाज़ आ रही है। जफर पहले तो मुझे ये बताइएगा, इस वक्त जेडीसी हम देख रहे हैं, इस वक्त भी आपके बैकग्राउंड में राशन की तकसीम हो रही है। कितने राशन के इस वक्त सप्लाईज जो हैं वो दी जा चुकी है? कितने खानदानों में राशन तकसीम हुआ है? मेरे ख्याल में हम तकरीबन शायद लाखों में आ चुके हैं, क्योंकि असल में हमारे साथ सिलसिला ये चल रहा है कि हमें जितना भी आटा मिल जाता है मिलों से, चाहे वो जो हम परचेज़ कर रहे हैं कि पहले हमें मिल रहा था 10-12 हज़ार, अब माशाल्लाह से इससे ऊपर निकल गया है काफ़ी। अगर हमें 20 हज़ार मिलता है तो हम 20 हज़ार पैक कर देते हैं, अगर हमें 30 हज़ार मिल जाता है हम 30 हज़ार पैक कर देते हैं। क्योंकि मसला ये जो हम सिंगल पर्सन वाला जो लोग दे रहे हैं हम वो नहीं कर रहे हैं। हमने ये ऐलान किया हुआ है कि आपके मोहल्ले की जो मस्जिद है, जो मंदिर है, जो चर्च है, जो गुरुद्वारा है, उसके लेटर हेड पे लिखवा के लाएं, जितना राशन मांगेंगे देंगे। तो पहले मरहले में तो इन सब लोगों ने 100-150 इस तरह मांगा था, लेकिन जब वो राशन उनको मिल गया तो उसके बाद जो अगली डिमांड आई वो 800, 1000, 2000, 3000 की आई। लेकिन हम कोशिश यही कर रहे हैं कि रोजाना रात में 400 से 500 गाड़ियां मंगवा के उनको भर देते हैं और उनको रात 2 से सुबह 7 के दरमियान भर के उनके इलाकों में रवाना कर देते हैं, ताकि वो जो एक परेशानी वाली कैफियत है वो खत्म हो। और इलाके के तमाम लोगों के इल्म में है, कराची के हर इलाके में, कि रोजाना उनकी बस्तियों में 6, 8, 10 गाड़ियां आ रही हैं जेडीसी की तरफ से। इसी तरह से जो लोग अपना शिनाख्ती कार्ड नंबर लिखवा रहे हैं या अपनी शिनाख्ती कार्ड की कॉपियां जिनकी आई हैं, उसके लिए मुख्तलिफ फूड राइडर्स कंपनियां हैं, उनके तकरीबन राइडर 600 घरों पे वो पहुंचा रहे हैं। और एक रेंटे कार की बड़ी कंपनी है, उसकी 50 कारें भर के जा रही हैं, वो भी डोर टू डोर भिजवा रहे हैं। तकरीबन 2800 से 3000 लोगों के घरों पे पहुंचाया जा रहा है रोजाना। और कोशिश की जा रही है कि तकरीबन 2 रेंटर कार की जो कंपनी, गाड़ियों की जो कंपनीज हैं, ये भी जाके लोगों के घर में राशन पहुंचा रही हैं। तो क्या ये भी आप लोगों की तरह से जैसे आप लोगों में मुफ्त राशन पहुंचा रहे हैं, क्या उनका ये ट्रिब्यूट है कि वो कोई पैसे नहीं ले रहे आपसे, या वो ले रहे हैं आपसे, चार्ज कर रहे हैं आप? नहीं, वो किसी किस्म की चार्जेस नहीं ले रहे। इंतहाई लग्जरी कार है उनकी, नई कारें हैं 2019 की, 2018 की। वो उनकी गाड़ियां तबाह हो गई हैं, मतलब खराब हो गई हैं। रोजाना उसमें आटा राशन भरा जा रहा है सीटों पर, पीछे डिग्गी में। और कराची के इंतहाई पढ़े लिखे नौजवान उन गाड़ियों के मालिकान खुद उन गाड़ियों में मौजूद हैं, और वो हमसे 50-50 शिनाख्ती कार्ड की कॉपियां लेके जा रहे हैं। एक एरिया की कॉपियां दी जाती हैं, रात भर घर ढूंढ के लोगों के घरों में जाते हैं, दरवाजे खटखटाते हैं कि जी ये जेडीसी की तरफ से आपके लिए तोहफा आया है। क्योंकि हो ये रहा है, देखें, कोई भी लड़की अगर फोन कर रही है, किसी की बेटी अगर फोन कर रही है, वो अपने बाप से पूछे बगैर भी कर रही है, अपनी माँ से। वो देख रही है घर में है ही नहीं खाने को, बाप सफेद पोश है, हम मांगने वाले तो थे ही नहीं। तो हम उसके घर जाके ये सब नहीं कह सकते कि राशन वाशन आए। हमारा राइडर अगर जाता है जो कि फूड पांडा का है, वो भी दरवाजा नॉक करके यही बोलता है कि जेडीसी ने आपके लिए गिफ्ट भिजवाया है। या अगर किसी की बीवी ने फोन किया तो गिफ्ट ही लफ्ज बोला जा रहा है। और हमने आज तक पिछले 10 सालों में किसी भी ऐसे शख्स की शक्ल नहीं दिखाई जिसकी हम मदद करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर उनकी शक्लें जरूर दिखा रहे हैं जो उनकी शक्लें जरूर दिखा रहे हैं जो यहाँ से लेकर जाते हैं। देखें भाई, आप मुझसे 500 राशन लेकर जा रहे हैं, 500 राशन 9 लाख रुपए का आ रहा है या 8.5 लाख रुपए का। मैं आपके मोहल्ले को दिखाऊंगा ना कि औरंगी टाउन की फलां गली के ये साहब हमसे 500 राशन आपके लिए, इस गली के लोगों के लिए ले जा रहे हैं। तो ये सिलसिला इस तरह जारी है। जो कुछ काम हो रहा है हम अपने सोशल मीडिया पर इसलिए डाल लें, हमारे साथ जो लोग माली ताउन कर रहे हैं, यूनिलीवर हमें सपोर्ट कर रही है, शान मसाला सपोर्ट कर रहा है, जो भी कर रहे हैं लोग, वो देखते रहे कि कितने बड़े पैमाने पर ये तमाम चीजें लोगों तक घर डोर टू डोर पहुंचाई जा रही है। मुखय्यर हजरात आपके साथ ताउन कर रहे हैं और आपने ये एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी शुरू की है। क्या लगता है आपको कि कितने लोगों को कितने इस वक्त हेल्प की जरूरत है, सिर्फ कराची की अगर बात की जाए तो? अगर कराची की बात की जाए तो मैं समझता हूँ तकरीबन मेरे ख्याल में 60 लाख से ज़्यादा ख़ानदान है जिन तक पहुँचना चाहिए। ये जो राशन हम दे रहे हैं, हमसे मुराद मैं दे रहा हूँ, हो सकता है दीगर फलाही इदारे मुझसे बड़े पैमाने पे कर रहे हैं और इससे ज़्यादा राशन दे रहा हूँ। हमारा राशन तो मुश्किल से 7-8 दिन का है, लेकिन लोगों के घरों में जिनके हमने पहले पहुँचाया था वो ख़त्म हो चुका है, दूसरा स्पेल चल रहा है। लेकिन जो नई दरखास्तें हैं, मेरे ख्याल में जो हमारे पास लेटर हेड आए हैं, वो इस वक्त तकरीबन कम से कम 30,000 से ज़्यादा लेटर हेड है। और जो शिनाख्ती कार्ड की कॉपियाँ वो 16 लाख 17 लाख से ऊपर हैं। तो बात यह है कि इस वक्त लोग बहुत परेशान हैं, बहुत मुश्किल है। और हम कोशिश सिर्फ ये कर रहे हैं, सरकारी सतह पर भी हमने सुनी है, और वो ये कि जितनी भी मुखय्यर हजरात हैं, जितनी भी ऐसी फलाही तंजीमें हैं, इनको किसी सॉफ्टवेयर के जरिए ऑन बोर्ड कर दिया जाए और फिर एक इंतजाम बना लिया जाए ताकि एक शख्स को राशन की डुप्लीकेशन ना हो जाए, रेपुटेशन ना हो जाए। आप क्या कर रहे हैं इसके लिए? नहीं, मैं आपको एक मशवरा दूंगा खुदा के वास्ते। देखें, समझिए मेरी बात,
एक ऐसा सिस्टम बनाने की जरूरत है कि हुकूमत एक लिस्ट जारी कर दे कि हमने कराची के, जिसकी आबादी 4.5 करोड़ है, 80% स्लम एरियाज हैं, हमने उनके इन तमाम एरियाज को कवर कर दिया है और ये बस्तियां रह गई तो हम एनजीओज बता देंगे कि हम ये बस्तियां कवर कर लेते हैं। इस वक्त जो आप बात कर रहे हैं ना कि एनजीओज ये बताएं कि हमने 68 लाख खानदानों को, कैसे मुमकिन है? अगर मैं नेशनल स्टेडियम जैसे 50 स्टेडियम भी ले लूं तो कराची को घर घर राशन कोई नहीं पहुंचा सकता। अब बात यह है कि इसके ऊपर कोई क्यों बात नहीं कर रहा, मुझे नहीं मालूम। मैं पिछले 15 दिन से बोल रहा था मुझे नेशनल स्टेडियम दो, मैं डेली भर के निकालूंगा 1200 ट्रक, मैं खुली अपील कर रहा था कोई लेकिन अगर आज मैं ये काम करता हूं रोडों पे हमला हो जाएगा, इलाकों से बसें भर भर के आएंगी। लेकिन मैं फिर ये बात बोलूंगा, खुदा के लिए सीरियस हो जाए, इस वक्त बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं। ये तो एहलियाने कराची, एहलियाने सिंध, एहलियाने पाकिस्तान ने कमाल कर दिया कि लोग खुद अपने घरों में जहां अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आए, अपनी बीवी के लिए, वहीं अपने पड़ोस, अपने पुराने मोहल्ले के लिए लाए। कुछ ना कुछ लोगों तक पहुंच रहा है, लेकिन लोग परेशान हैं, लोग मुश्किल में हैं। सब तक पहुंचने के लिए हुकूमत पे काम कर रहे हैं। अभी भी कौन कौन सी हर्डल्स हैं जो आप अभी भी फेस कर रहे हैं, जिसके बारे से आप बात करना चाहेंगे? देखिए, मेरे लिए तो सबसे बड़ी हर्डल यही है कि मुझे डेली सुबह उठ के 50,000 लोगों को फोन करना पड़ता है कि भाई मेरे 25 ट्रक आटे के रुक जाएंगे, फाइनेंशियली मदद करो। बड़े बड़े सेठों को फोन कर रहे हैं, वो कहते हैं यार जफर ये तो हर दुनिया में हर जगह चल रहा है, कौन सा यार। तो मतलब सपोर्ट उस तरह नहीं मिल रही जिस तरह फाइनेंशियली मिलनी चाहिए। मिडिल क्लास सपोर्ट कर रही है, कोई 1000 रुपए दे रहा है, कोई 2000 रुपए दे रहा है, कोई 5000 रुपए दे रहा है, कोई 10,000 रुपए दे रहा है। एक दो कंपनियां उन्होंने सपोर्ट की, लेकिन हमें इसमें सपोर्ट चाहिए। मैंने आज लियारी में भी सेंटर खोल रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि मैं लियारी की 25 तंजीमों को दे चुका हूँ, लेकिन लियारी की आबादी ही 68 लाख है। बिल्कुल, ये मेरे 2-4 बोरे भेजने से क्या होगा? ट्वीट भी देखी थी जिसमें आपने बड़ा शिकवा किया था कि वो लोग जो कि डिफेंस में या बड़े बड़े पॉश एरियाज में बड़े बड़े घरों में रहते हैं, उसके बावजूद वो आपको कॉल करके कहते हैं जी हमारी डोमेस्टिक हेल्प है, हमारे घर में बंदा काम करता है, इसको आप 5000 का राशन दे दें। इस लोगों के एटीट्यूड के वाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत हमें जब शुरू में ये हमने शुरू किया, फौरन हम समझ गए कि ये लॉकडाउन हम पूरी दुनिया में देख रहे थे किस तरह हो रहा है। हमें पता था, हमने राशन की डिस्ट्रीब्यूशन शुरू की। आप यकीन जानिए 90% फोन हमें यही आए कि जी मैं फलां बात कर रही हूँ, फलां इलाके से बात कर रही हूँ, और हर उस इलाके का फोन आता था जिनके घरों की मालियत ही करोड़ों में, 10-10 करोड़। और मैंने 10 लोग भेजे, मैंने 5 लोग भेजे। शुरू में हमने उनको इज्जत से समझाया, प्यार से समझाया, मैं काम करने थे। लेकिन जब उन लोगों ने बदतमीजी शुरू की कि वो जी मेरे नौकर आए थे गाड़ी में, आपने उनको राशन नहीं दिया, तो फिर हमने उनको जलील करना शुरू किया। एक और नया तरीका चल रहा है सब हमें तंग करने का। बिलफर्स किसी के रिश्तेदार ने उनको पैसे दिए, ये लें जी 50,000 रुपए, आप जेडीसी को कराची पहुंचा दें। वो जी उन्होंने अपने अकाउंट में पैसे, आप वो जेडीसी 50,000 रुपए देने हैं। 50,000 रुपए डोनेशन देने के बाद वो हमें हुक्म देते हैं मेरी गाड़ी खड़ी, इसमें 15 राशन डलवा दो। अरे आपने राशन के पैसे डोनेशन हमें दिया है, हम आपकी गाड़ी में क्यों डलवा दें? ये कोई होलसेल मार्केट है? तो बाद में मालूम होता है ये इनके किसी रिश्तेदार ने या जानने वाले ने भिजवाए थे, तो अब ये चुपचाप पहले तो रसीद बनवा ली उनको देने के लिए, और उसके बाद अब वो राशन अपने नाम पे लेके जा रहे हैं। तो हम इनसे भी बड़े बेजार हैं इन लोगों से कि अगर किसी ने 1 लाख रुपए दे दिया तो कह रहा है 100 राशन डालो। भाई 1 लाख डोनेशन देके 1.25-2 लाख का राशन मांग रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? तो बात ये कि इतना ज्यादा ज़हनी दबाव निशानदेही की है, और हम इस हवाले से बात भी करते रहे। बहुत शुक्रिया जफर अब्बास हमें वक्त देने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे कई मुखय्यर हजरात जो कि इस किस्म का काम कर रहे हैं, इस किस्म की वेलफेयर एक्टिविटी कर रहे हैं, वो अगर ऑन बोर्ड हो जाए, किसी तरह से ये एक सिस्टम डेवलप कर लें कि आपस में ये एक कनेक्शन बन जाए लोगों का कि फलां इलाका हम कवर करेंगे, फलां इलाका हम कवर करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली कोई ये बड़ी अच्छी तजवीज़ एग्जैक्टली थी कि अगर जो गवर्नमेंट है वो जहाँ जहाँ अभी तक गवर्नमेंट ने राशन तकसीम किए हैं, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो या वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, अगर वो एक लिस्ट आवेजा कर दे, उसमें बताए कि ये इलाके हमने कवर कर लिए, तो बाकी की जितनी एनजीओज काम कर रही हैं जेडी समेत, फिर वो जेडीसी समेत वो आके भी इसका बीड़ा उठा लें कि हम इन तमाम जगहों पर राशन हम पहुँचाएंगे, और एक तरह से लोग मुखय्यर हजरात उनको भी आइडिया हो जाएगा कि अब इन इलाकों में राशन पहुँचाने की जरूरत